दोस्तों, भारत में घूमना हर किसी को पसंद है, लेकिन एक समय तो ऐसा आता है जब लगता है कि इन सीमाओं को पार करते हुए हम किसी और देश में पहुंच जाएं। रंग, वेशभूषा कुछ अलग हो, लेकिन लोग तो वैसे ही हो जैसे हम हैं। अगर आप भी भारत से बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं और शुरुआत ऐसी जगह से करना चाहते हैं जहां आपको विदेश का मजा तो मिले ही मिले, लेकिन अपनत्व भी वही मिले जो आपको भारत में मिलता है, तो आप जा सकते हैं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। इससे भारत के राज्य की सीमाएं शेयर होती हैं। अगर आप एक बजट ट्रेवल चाहते हैं, एक कम बजट की एक बेहतरीन छुट्टी चाहते हैं, तो म्यांमार आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन होगा। चंद हजार रुपयों में आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हाँ, फ्लाइट, होटल, खाना और लोकल ट्रेवल एक्सपेंसेस। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं म्यांमार और आपको बताते हैं कि म्यांमार आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहां स्टे कर सकते हैं, वीजा प्रोसेस क्या है और साथ ही आप वहां कहां घूम सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ा हुआ है, म्यांमार कई सालों तक पर्यटन के लिए बंद था, लेकिन अब खुल गया है। दोस्तों, म्यांमार जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया का ये हिस्सा है। 1989 में इसका ऑफिशियल नाम बर्मा था, लेकिन अब इसे हम म्यांमार कहते हैं। म्यांमार छोटी आबादी वाला देश है, लेकिन बड़ा देश है। म्यांमार के बारे में बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, जैसे कि दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। जी हाँ, म्यांमार की राजधानी रंगून ही है जिस पर ये गाना बना है। दोस्तों, यहाँ पर 90% लोगों का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म भी नजर आ जाएगा। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यांगून है और इसी शहर में है प्रसिद्ध स्वेदागोन पेंगोड़ा मंदिर। दोस्तों, म्यांमार में भी लोग चाय को पसंद करते हैं, जैसे इंडिया में पसंद करते हैं। दोस्तों, चाय आपको यहाँ पर हर रेस्टोरेंट में मिलेगी विद बिस्किट। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार दुनिया के कुछ देशों में से है जहाँ पर मैंगोस्टीन पाया जाता है। ये स्वादिष्ट लाजवाब सुपर फूड है और ये संतरे की तरह होता है और संतरे के स्वाद से मिलता जुलता है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में इसके बहुत सारे औषधीय उपयोगों का इतिहास रहा है। जी हाँ, एज अ मेडिसिन इसको यूज किया जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस न्यू ईयर में म्यांमार जाने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि म्यांमार में न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता, बल्कि अप्रैल में नया साल मनाया जाता है। अप्रैल में नए साल की पूर्व संध्या पर ये लोग एक बेहतरीन त्योहार की तरह इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, एक बहुत ही खास अंदाज में। माना जाता है कि पानी की कमी से आपके पिछले साल के सभी दुर्भाग्य जितने भी होते हैं वो इस त्योहार के जरिए मिट जाते हैं। इस त्योहार का नाम है पानी क्रीड़ा वाला त्योहार। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही खास बात है जो म्यांमार से जुड़ी है। इसी के साथ दोस्तों, म्यांमार को दुनिया की सबसे बड़ी किताब रखने का गौरव भी मिला है। दोस्तों, अब बात आती है कि म्यांमार कैसे जाएं। दोस्तों, म्यांमार जाने के लिए आप इजीली ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको वीजा मिल जाता है और आप म्यांमार को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप इंडिया के पूर्वी इलाके में रहते हैं तो म्यांमार जाने का सबसे अच्छा रूट सड़क मार्ग है। इसके लिए आपको पहले इम्फाल पहुंचना होगा, जहां से मोरेह तमू बॉर्डर सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव से पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको म्यांमार में प्रवेश करने से पहले इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इन्फार्म के लिए आप कोलकाता, गुवाहाटी और दिल्ली से सस्ते में फ्लाइट ले सकते हैं। अगर आप दक्षिण या पश्चिम भारत में कहीं रहते हैं तो इम्फाल की जगह आपको यंगून की फ्लाइट करनी चाहिए। यहाँ की टिकट इम्फाल से सस्ती होती है, यानी थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप पैसे बचा सकते हैं। अगर आप यंगून के लिए फ्लाइट ले रहे हैं तो आपको पहले से ही कोई वीजा लेने नहीं पड़ता। यहाँ एयरपोर्ट पर ही आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। वीजा के लिए आपको लगभग 3 से 5 हजार रुपए पे करने होते हैं और आपको इजीली वीजा प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा आपका जो खर्चा होगा वो स्टे में होगा, ट्रेवलिंग में होगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टे प्लान कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो 3 या 5 स्टार होटल में स्टे कर सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो आप सिंगल रूम ले सकते हैं या फिर एक गेस्ट हाउस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 1200 से लेकर 12,000 तक के रूम अवेलेबल हो जाएंगे।
और इसी के साथ दोस्तों आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शन हैं म्यांमार को एक्सप्लोर करने के लिए। आप म्यांमार में कहां-कहां जा सकते हैं, चलिए आपको लेकर हम चलते हैं। यहाँ पर है बागान। बाग का प्राचीन शहर म्यांमार में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है। 26 वर्ग मील में फैले बागान क्षेत्र में 2200 से अधिक बौद्ध स्मारक हैं, जिनके ऊपर देखने पर एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न होता है। दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंदिर और पगोड़ा धूप में चमकते हुए ऊपर आसमान से दिखाई देते हैं। यकीन मानिए ये दृश्य बहुत खूबसूरत है। दोस्तों ये है श्वेदागोन पेगोड़ा, म्यांमार में यात्रा करने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक, जो यागून में स्थित है। देश के सबसे पवित्र पेगोड़ा में से ये एक माना जाता है। कहा जाता है कि पेगोड़ा 2500 वर्ष पुराना है, लेकिन पुरातत्वविदों के अनुसार इसे पहली बार 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच बाग काल के सोम के दौरान बनाया गया। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित ये राष्ट्रीय खजाना है, जिसकी छत लगभग 325 फीट ऊपर है। मुख्य सोने से जड़ित मंदिर के शीर्ष पर एक स्तूप है, जिसमें 7000 से अधिक मठ, माणिक, पुखराज और नीलमणि है। ये अद्भुत संरचना का एक विशाल पन्ना बनाया गया है, जो कि डूबते सूरज के अंतिम किले को पहचानने के लिए बनाया गया। ये जगह अपने में बहुत खास है दोस्तों ये है कलाव। पश्चिम शान राज्य की पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचा कलाव एक पुराना हिल स्टेशन है, जहां आरामदायक ताजगी भरी जलवायु और सुंदर दृश्य है। कलाव के कई मूल औपनिवेशिक युग की स्थापनाएं हुई। इसे म्यांमार की राजधानी मक्का के रूप में जाना जाता है। कलाव आपके लिए कुछ रोमांचक लंबी पैदल यात्रा भी देता है, यानी कि आप यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर घने जंगल मिलेंगे, चाय और फूलों के बागान मिलेंगे और आदिवासियों के माध्यम से इनक्ले झील तक आप जा सकते हैं, जो अपने आप में बहुत खास है। दोस्तों ये है नागापाली। नागापाली राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित नागापाली म्यांमार का प्रमुख समुद्री तट है। साफ पानी और ताड़ के पेड़ की झालर वाली सफेद रेत के रमणीय विस्तार से युक्त नागापाली बीच का नाम नेपोली के बारे में याद दिलाने के लिए एक घरेलू इतावली द्वारा रखा गया था। दोस्तों ये बहुत ही आरामदायक जगह है। यहाँ जाकर आप सब कुछ भूल जाइए, बस आराम ही आराम करिए। यकीन मानिए यहाँ का मौसम और यहाँ का नज़ारा सब कुछ बहुत खास है। दोस्तों ये है ताउंग कलात। यदि आप मांडले में हैं तो माउंट पोपा के महान तट वाले स्कॉलरशिप की यात्रा अवश्य करें। समुद्र तल से 2156 फीट ऊपर है ये। दोस्तों ताउंग कलात एक बौद्ध मठ बना हुआ है, जो बर्मा के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। आई होप दोस्तों म्यांमार की ये खूबसूरत जगह, आध्यात्मिक जगह और सुकून देने वाली जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।